राजस्थान की राजनीति और सामाजिक समीकरणों में एक बार फिर उबाल देखने को मिला है। भरतपुर, धौलपुर और दिग जिले के जाट समाज ने बुधवार को पेंघौर स्थित चामड़ माता मंदिर परिसर में एक बड़ी महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए और अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की राजनीति गरमा गई है। गुर्जर समाज के बाद अब जाट समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। भरतपुर, धौलपुर और दिग क्षेत्र के जाटों ने चामड़ माता मंदिर परिसर में महापंचायत कर अपनी मांगों का शाकनाद किया। इस महापंचायत का नेतृत्व जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार कर रहे हैं। मंच से उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सरकार ने समाज की मांगों पर समय से राहत कदम नहीं उठाया तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। जाट समाज की इस महापंचायत में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। पहली और सबसे अहम मांग, भरतपुर, धौलपुर और दिग क्षेत्र के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। समाज का कहना है कि राज्य सरकार की पहल पर दिल्ली में सकारात्मक वार्ता हुई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी मांग, वर्ष 2015 से 17 के बीच विभिन्न विभागों में चयनित हुए अभ्यर्थियों को जो अब तक नियुक्ति से वंचित है, उन्हें तत्काल नियुक्ति दी जाए। यह मामला हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद लटका हुआ है, जिससे युवाओं में भारी नाराजगी है। तीसरी मांग, महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। समाज का कहना है कि यह बोर्ड जाट समाज के संस्कृति और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। चौथी मांग, पूर्व में हुए आरक्षण आंदोलनों के दौरान समाज के जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। समाज का तर्क है कि ये मुकदमे राजनीतिक दबाव में लिए गए थे। महापंचायत में जाट समाज ने राजनीतिक नेतृत्व पर भी सवाल उठाया है। खास बात ये रही कि भरतपुर के दिग्गज जाट नेता और कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह इस महापंचायत से दूर रहे और गैर मौजूदगी को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। महापंचायत के दौरान संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा, हमने सरकार को वक्त दिया है, अगर अब भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो समाज सड़कों पर उतरेगा। शांतिपूर्ण आंदोलन को मजबूरी में बड़ा रूप भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। महापंचायत में महिलाओं, युवाओं और किसानों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। मंच से वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यह आंदोलन किसी एक नेता का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो जाट समाज की यह गोलबंदी आने वाले चुनाव से पहले सरकार के लिए चुनौती बन सकती है, विशेष रूप से पूर्व राजस्थान की उन सीटों पर जहां जाट वोट निर्णायक भूमिका में है। जाट समाज की इस हलचल को अगर सरकार ने हल्के में लिया तो यह आंदोलन चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है। तो जाट समाज की यह महापंचायत केवल एक मांग नहीं है, बल्कि सरकार को साफ संदेश भी है कि अब धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। सवाल अब यह है, क्या राजस्थान सरकार और केंद्र इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे या फिर समाज को एक और आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहे।